नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात, आज भी सीएम शिवराज का दौरा लगातार जारी रहेगा। सीएम के साथ चुनावी दौरे में सिंधिया भी साथ में मौजूद रहेंगे। सीएम और सिंधिया आज दतिया भांडेर को करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं और आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी दौरे पर हैं और आज भी ये दौरा जारी रहेगा, जहां सीएम आज दौरा करेंगे। तो सीएम और सिंधिया आज दतिया भांडेर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे, यानी कि दतिया और भांडेर में आज चुनावी दौरा होगा। बहुत ही अहम ये दौरा माना जा रहा है और इस दौरान जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जबरदस्त उत्साह उन पर देखा जा रहा है। तो कैसी तैयारियां आप ये भी देख लीजिए। कुछ जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार पिछले 3 दिनों से सीएम चुनावी दौरे पर हैं और आज दतिया और भांडेर के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। तो उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उपचुनाव को लेकर तुलसी सिलावट के गढ़ में प्रचार करने आने वाले हैं। सांवेर में कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। इंदौर की सांवेर सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, खासकर बीजेपी के लिए ज्यादा, क्योंकि यहां से मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी की ओर से प्रत्याशी होंगे। इधर कमलनाथ सांवेर पहुंच चुके हैं। कमलनाथ ने जनसभा से पहले सोयाबीन की फसलों का जायजा लिया और खेतों में जाकर किसानों से बात की। तो आज सांवेर के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और इस दौरान सोयाबीन की फसलों का जो नुकसान हुआ है, किसानों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे उनका। तो इधर कमलनाथ के सांवेर दौरे से पहले तुलसी सिलावट ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों की कर्ज माफी, दूध बोनस का मुद्दा उठाया गया। तो चुनावकरण तैयार है और इस तरीके से आज जो सांवेर सीट है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां से तुलसी सिलावट बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि ये संभावित प्रत्याशी हैं। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और आज पूर्व सीएम कमलनाथ सांवेर के दौरे पर रहेंगे। तो कमलनाथ के सांवेर दौरे से पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमलनाथ से 15 महीने का हिसाब मांगा। साथ ही पूछा कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किसानों के नामों की सूची मांगी गई और साथ ही पूछा कि प्रदेश और सांवेर विधानसभा के कितने बेरोजगार युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता दिया, 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने कितनी गौशालाएं खोली, ये बताएं। जिन्होंने 15 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने की सूझ नहीं ली, जो बोलते थे कि मैं वल्लभ भवन से बैठकर सरकार चलाऊंगा, गांवों में खेतों में जाने में कभी उनका विश्वास नहीं रहा। किसानों के सुख और दुख से कभी उनका दर्द से कभी उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। आज वो सांवेर विधानसभा में एक बार फिर सांवेर की जनता, किसान, भोले भाले किसानों को भ्रमित करने के लिए, झूठे वादे करने के लिए उनके बीच में आए हैं। सांवेर की जनता उनसे वचन पत्र में किए गए वादों को आज जानना चाहती है कि जो वादे आपने पिछले चुनाव में किए थे उसमें से कितने वादे पूरे किए हैं। अगली खबर, दतिया के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से फूल सिंह बरैया का टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने बगावती तेवर दिखाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में महेंद्र बौद्ध ने कहा कि मेरा टिकट 5 बार कट चुका है। बरैया जी बड़े नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, फिर भांडेर से लड़ने क्यों आए हैं। महेंद्र बौद्ध ने दिग्विजय सिंह से बड़े नेताओं से बात करने की भी अपील की है। आप ये बताओ कि किस मुंह से मैं इसके परिवार का सामना करूंगा। लेकिन है, पीछे हट नहीं सकते, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, रास्ता निकालेंगे, इतना ही कह सकता। महम कौन नहीं आ सके,
2003 के बाद षड्यंत्र के शिकार रहे। इसलिए आपसे कह रहे हैं हम लोग कि षड्यंत्र के मारे लोगों को आप ही एक ऐसे नेता हैं जो बचा सकते हैं। आप अगर चाहते और चाहें तो आप बरैया जी से कह सकते थे, हमने भी बरैया जी से कहा था कि बरैया जी आप भिंड के रहने वाले हैं, गोद से लो। आप ग्वालियर के रहने वाले हो, तबला से लो। आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, जो छोटी मोटी सीटों पे क्यों लड़ रहे? हर जन सीटों पे आप तो 4 बार आप सबल सीटों पे लड़ चुके ग्वालियर से। इधर दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के विरोध पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इंपोर्टेड प्रत्याशी होगा तो उसका विरोध तो होगा ही। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि दिव्य ज्ञानी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये पीसीसी की लिस्ट ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं। अब मुद्दा यह है कि ये लिस्ट कहाँ से आई। इंपोर्टेड कांग्रेस का अध्यक्ष, इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशी और इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। और जब इंपोर्टेड आदमी होगा तो विरोध तो होगा। हम मानव शरीर में भी यदि कोई ऐसी मशीन डाल देते हैं जो कि बाहर से डाली जाती है तो उसका भी विरोध होता है। तो जब इंपोर्टेड हर कुछ होगा तो विरोध तो होगा। और फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का दामन थामा है, निश्चित रूप से वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात हुआ है। उपचुनाव से पहले झंडा सियासत पर राजनीति गर्मा गई है। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में पार्टी का झंडा लगाने की होड़ मची हुई है। बीजेपी 27 सितंबर को घर घर झंडा लगाएगी। सिंधिया समर्थकों के घर पर बीजेपी का झंडा लगेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का ये कहना है। इधर कांग्रेस भी उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाने का प्लान तैयार की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का झंडा अभियान का विरोध होगा। मध्य प्रदेश में घर घर झंडा अभियान कांग्रेस पार्टी का कई दिनों से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोगों पे और कहीं ना कहीं आम जनता के घर पर जनता जिस हिसाब और जिस उत्साह के साथ दे रही है, जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी के झंडे के प्रति श्रद्धा है। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने इस 15 महीने में चलाई, गरीब की पेंशन, बेटियों की शादी, किसान कर्जा माफी, अलग अलग योजनाएं जनता के दिलों पे राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान को शुरू करने की कोशिश कर रही है, चाहे कुछ भी कर ले। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जनता इस लोकतंत्र को कत्ल करने वाले लोगों के ना तो झंडे लगाएगी, ना उनको साथ देने का काम करेगी। जनता इस बार लोकतंत्र का कत्ल करने वालों से बदला लेके सारी की सारी सीटें उन्हें हराएगी। जहां पर चुनाव है 2700 विधानसभाओं में, हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विचार को प्रतिपादित करने वाले हैं, जिस विचार के कारण से पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया है। इधर एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एमपी को ऑक्सीजन देने का फैसला लिया है। हर रोज 50 टन ऑक्सीजन की केंद्र सप्लाई करेगा। स्टेट अथॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन से ये सप्लाई होगी। अब एमपी में प्रतिदिन 180 टन ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। इधर सीएम शिवराज ने केंद्र की मदद के लिए पीएम मोदी और पीयूष गोयल को धन्यवाद किया है। तो सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोपी कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा है। बीजेपी ने पीसीसी चीफ से कार्रवाई की मांग की है। उपचुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के हिंदू हृदय सम्राट बनने का स्वांग रचने वाले पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बताएं कि लव जिहाद का आरोपी, बलात्कार का आरोपी, नाबालिग के साथ नशीली दवाएं पिलाकर बलात्कार करने का आरोपी सिकंदर खान को लेकर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। पिछले 3 दिनों से लगातार ये मामला पुलिस प्रकरण है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, तमाम प्रकार की एफआईआर हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस से बाहर नहीं किया गया। उल्टे कांग्रेस के ही लोकसभा अध्यक्ष जो यहाँ पार्टी के हैं, उनके द्वारा ज्ञापन देकर उसे छुड़वाने की मांग की गई, थाने को घेर कर उसको दबाव बनाने की मांग की गई। तो हिंदू हृदय सम्राट बताएं क्या उनका चरित्र क्या है, उनका व्यवहार क्या है, क्या इस प्रकार के लव जिहाद को,
इस प्रकार के बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण ऐसे ही देते रहेंगे? उपचुनाव तो सुना आपने, समीर खान सिकंदर उर्फ इसके असली नाम भी कुछ और ही है। इस तरीके से अलग अलग नाम इसके सामने आते रहे हैं, जो कि मेन मार्केट में साइबर कैफे चलाता था और वहीं पे जो कई लड़कियां जाती थी अपने काम के लिए, वहां भी कई लड़कियों से दोस्ती करता था। यहां तक कि इसने अपना एक जिम भी खोल रखा था, जहां पर लड़कियां जब जिम जाती थी तो उनसे भी दोस्ती करता था। और ये काफी लंबे वक्त से इस तरीके का काम कर रहा है। और ऐसी भी जानकारी है कि नजीराबाद में यानी कि जहरा रोड पर इसका एक फार्म हाउस है, जहां पर इसने लड़कियों को लेकर जाता था और इसके साथ कई और लोगों के भी जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ये जो समीर खान सिकंदर करके जो लड़का है, ये काफी लंबे समय से कई लड़कियों को बेवकूफ बना चुका है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं और अब भी कोई कार्रवाई नहीं, आखिर क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और इसी को लेकर राजनीतिक तौर पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि ये जानते हुए कि वो पूरे मामले में संलिप्त है और कांग्रेस का पदाधिकारी है, लिहाजा उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता है रजनीश अग्रवाल, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि जो पीसीसी अध्यक्ष है वो आखिरकार किस बात का इंतजार कर रहे हैं एक्शन लेने को लेकर। तो उसके खिलाफ तो निश्चित ही जब से ये मामला सामने आया है, सतना में एक नाबालिग के साथ में इस तरीके का कृत्य का, और उसमें कांग्रेस पदाधिकारी का नाम है, तो निश्चित ही ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखना होगा इस मामले में पुलिस का जो एक्शन है वो अपनी तरफ है, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस की ओर से आखिरकार क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। जी शरद, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि अब राजनीति से कुछ अलग हटके भी देखना होगा। इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है। जानकारी है कि ये सिकंदर ये पहले तो हिंदू बन के लड़कियों से दोस्ती करता है। ये जो लड़की की बात सामने आ रही है, सिंधी कॉलोनी की लड़की है जो कि जिम जाती थी और इससे झूठ बोलकर इसने दोस्ती की, 2 साल तक उसके साथ रहा, उसको अपने फार्म हाउस ले जाता रहा। और जब लड़की को पता चला कि वो मुस्लिम है, उसने जब उससे सही पूछा तो उसको बोला गया कि मैं तुमको बेच आऊंगा। ये सीधे तौर पर है। कई सारे और सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले भी कई लड़कियों को बेवकूफ बना चुका है, उनके घर वालों से काफी अच्छी मोटी रकम भी लिया है, उनके वीडियो बना लेता था। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है शरद। इस पर तो कार्रवाई होने की कांग्रेस को भी जरूरत है कि कांग्रेस भी इस पर कार्रवाई करवाए, वरना इस तरीके से तो पार्टी का नाम भी खराब होगा। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है, और इस तरीके के जो मामले हैं उनमें कोई आरोपी कोई भी हो, चाहे भले ही वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, अगर वो इस तरीके के कृत्य करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ में सख्त एक्शन होना ही चाहिए और पुलिस की कार्रवाई इस मामले में भी चल रही है। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक जुड़ाव की है तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि वो पार्टी इस तरीके का एक मैसेज दे कि अगर कोई इतने गंभीर मामले में लिप्त है और पार्टी से जुड़ा हुआ है तो कम से कम पार्टी की शुचिता के लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है और इस कलंक को मिटाना, चाहे वो फिर बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी हो, वो जरूरी है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है। पहले भी कई सारे केस में, हवाला के केस में भी फंस चुका है, फिर ये बाहर निकल आया था और उसके बाद ये खुलेआम घूमता रहा, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ग्वालियर से खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत कृपाल सिंह से मुलाकात की है। संत कृपाल सिंह के आश्रम पहुंचे सिंधिया, दोनों के बीच बंद कमरे में आधा घंटा बातचीत हुई है। ग्वालियर में कांग्रेस के दावेदारों में संत कृपाल सिंह का भी नाम चल रहा। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं संत कृपाल सिंह। सिंधिया बोले, संत जी से सिंधिया परिवार का संबंध 40 साल पुराना है। संत कृपाल सिंह जी का सिंधिया परिवार के साथ संबंध पिछले 40 सालों का है, तो मेरा तो एक व्यक्तिगत संबंध रहा है इनसे। और आप लोग सुरक्षित हो, अपना ख्याल रखना। दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी मुलाकात की थी पिछले हफ्ते से। अब उसका क्या उत्तर दूं, मेरा तो 40 साल पुराना रिश्ता है भाई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, संत कृपाल सिंह का भी नाम सामने आ रहा है जो कि कांग्रेस से दावेदार हो सकते हैं, तो वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि वो तो 40 सालों से उनकी पहचान के हैं। बिल्कुल रेणु, देखिए संत कृपाल सिंह ग्वालियर में एक बड़ा नाम है और इनके काफी अनुयायी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में अच्छा खासा इनका होल्ड भी है। दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं।
लेकिन सिंधिया परिवार से भी इनके 40 साल पुराने संबंध है। पिछले सप्ताह दिग्विजय सिंह ने आकर इनसे मुलाकात की थी और ये भी माना जा रहा था कि संभवतः ग्वालियर या ग्वालियर पूर्व से इनका नाम भी संभावित दावेदारों में है। ग्वालियर से टिकट सुनील को मिल चुका है, तो ग्वालियर पूर्व से अभी भी इनकी दावेदारी बरकरार है। वहीं जिस इलाके में ये रहते हैं वो प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र है। यही वजह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर भी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे और आधे घंटे तक सिंधिया और संत के बीच मुलाकात हुई। क्योंकि इनकी पारिवारिक रिश्ते भी है, लेकिन संत की नजदीकी दिग्विजय सिंह से, तो कहीं न कहीं इस मुलाकात को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि संत से किसी तरह से वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए भी। साथ ही सिंधिया भी ये चाहते हैं कि ग्वालियर पूर्व में मुन्नालाल गोयल बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है, तो संत संभवतः वहां उनके सामने ना उतरे ताकि मुन्ना की मुश्किलें ना हो। और क्या बातें हुई, हालांकि ये तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गोपनीय बात जरूर हुई आधे घंटे तक संत और सिंधिया के बीच। जाहिर सी बात है, अचानक से मुलाकात करने यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सुशील, नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। भिंड में शहर के बीच से एक व्यापारी प्रेम गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। पुलिस प्रेम गुप्ता की तलाश में जुटी है और आसपास के नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। वहीं विधायक संजू सिंह कुशवाहा ने प्रेम गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और थाने पहुंचकर पुलिस से मामले की जानकारी ली। पता तो हम तो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी तो हम थे नहीं, हम तो बाद में आए ना जी। क्या जानकारी मिली आपको? बस जानकारी यही मिली है कि यहाँ मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, एक लड़का जो शिवदत्त का था ना, वो साथ में आया, उसको भगा दिया उन लोगों ने जी। और सुनील त्रिपाठी जी ने नंबर लिया, तो ये हमको पता चला। सुनील त्रिपाठी नंबर क्यों लिया? वो अपने पड़ोसी हैं, घर के पास रहते, तो उन्होंने जब देखा उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां एटीएम तोड़कर नकदी लेकर भागे बदमाश। लसूड़िया थाना इलाके की घटना है। बदमाश एटीएम तोड़कर पूरा पैसा लेकर भागे। बैंक अधिकारी लूटी हुई रकम के बारे में पुलिस अधिकारियों को नहीं दे सके जानकारी। लसूड़िया थाना इलाके की राजीव आवास बिहार की पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश में घटिया चावल की बड़ी खेप का खुलासा हुआ है। 8 जिलों के गोदामों में 4.50 लाख क्विंटल घटिया चावल बरामद किया गया और इस घटिया चावल की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए बताई गई है। सिवनी, जबलपुर, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, कटनी, नरसिंहपुर में जांच हुई, जहां ये घटिया चावल पकड़ा गया है। रीवा में अवैध खनन पर शिकंजा कसा है। माइंस में लगे 26 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। अवैध माइंस से ये ट्रैक्टर पत्थरों की ढुलाई कर रहे थे। खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर के व्यापारी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने खुद लॉकडाउन करने का फैसला किया है। शहर के मुख्य बाजार की दुकानें आज से मंगलवार तक पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। और कोरोना काल भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, जबलपुर में और मुकादम में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले 10 दिन में हमारे कई व्यापारी साथी, करीब 5 से 6 व्यापारियों का निर्धन हो गया। कल रात भी एक दुखद घटना हुई है, एक व्यापारी और ख़त्म हो गया कल यहाँ पर। इन सब की स्थितियों को देखते हुए हम व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने ग्राहकों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यह 3 दिन का स्वेच्छा से लॉकडाउन किया है। खबर बैतूल से है। कांग्रेस विधायक धर्मो सिंह सिरसाम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भैंसदेही के कांग्रेस विधायक धर्मो सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। परिवार के 4 सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार को होम आइसोलेट किया गया है। कांग्रेस विधायक धर्मो सिंह सिरसाम कोरोना पॉजिटिव होने के चलते अब उनका इलाज किया जा रहा है।
आज देश भर में नीट का एग्जाम है। नीट एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट की परीक्षा होगी। छात्रों को मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। परीक्षा एक ही पाली में होगी और एमपी में 58,860 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। नीट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 144 सेंटर बनाए गए हैं। तो कोरोना से बचाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने भी बच्चे जा रहे हैं उन सबका पहले चेकअप किया जा रहा है, टेम्परेचर उनका देखा जा रहा है और सभी बच्चे मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। 2 बजे से एग्जाम शुरू है। कोरोना महामारी के दौर में नीट परीक्षा आयोजित की जा रही और कोरोना संकट काल के दौरान परीक्षा आयोजित हो रही है, उसको लेकर जो छात्रों के लिए गाइडलाइंस दी गई, यानी स्टूडेंट्स अब परीक्षा केंद्रों पर एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेते समय जो छात्रों की चेकिंग है वो इस तरह से की जा रही है। देखिए कि जो लड़कियां हैं उनकी रो अलग बनाई गई है और जो लड़के हैं उनकी रो अलग बनाई गई और यहाँ पर जैसे एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जा रहा है तो 5-5 सिर्फ स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी जा रही है। और ये जो पग मार्क है आप देख रहे हैं नीचे, ये पग मार्क बनाए गए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतने अंतर के साथ, इतनी दूरी के साथ स्टूडेंट्स को खड़े होने की अनुमति दी गई है। और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स गेट से एंट्री ले रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है और फिर दोबारा जब मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर सीधी से है, जहां एक पिता को अपने बेटे का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। दरअसल 18 जून को 4 लोगों ने अजीत गौतम नाम के युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन युवक का शव बरामद नहीं कर सकी। 3 महीने बाद मजबूर होकर पिता ने बेटे का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। दिवाकर गौतम जी जो है मेरे पास आए हुए थे अभी, इनको मैंने सुना भी है। इनका कहना है कि इनका पुत्र जो है एक बार जो है जनवरी या फरवरी मंथ में कहीं चले गया था, उसके बाद वापस आ गया था और दोबारा फिर जो है जून में कहीं पुनः चले गया है। जैसा कि पूर्व में भी ये कई बार जा चुका था, तो इस आधार पर इन्होंने माना कि ये कहीं चले गया होगा। लेकिन अब इन्हें जिस प्रकार की इनको सूचनाएं मिली कि उसके साथ में कोई घटना घटित हो गई है, इस बाबत को सुनकर कि जमुई पुलिस को उसको सूचित कर दिया गया और इनकी जितनी भी शिकायतें उन शिकायतों के आधार पर हम बिल्कुल निश्चित रूप से जांच करेंगे। मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 5 दिन से आप भटक रहे हैं। 5 दिन से हम भटक रहे हैं, जिसका हमारा कोई मेरा कारण अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभागों के साथ ही 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। इंदौर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ